एक व्यूवर ने कमेंट किया कि बीमारियों से बचने का सबसे आसान तरीका बताइए, ऐसा क्या करें कि हम बीमारियों से बच जाएं। तो मैंने बताया कि आप एक चीज करो, टीवी देखना बंद कर दो। यानी कि टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आती है वह आपको यह बताती है कि क्या खाना चाहिए, यह आपकी बॉडी पर लगाना चाहिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप उस चीज को देखना बंद कर देते हैं तो आप अपने घर में प्रोडक्ट्स लाएंगे नहीं, तो यह आपको प्रोडक्ट नुकसान नहीं करेंगे। आपको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाए तो हम लोग एक एंटीवायरस डालते हैं जिससे वह वायरस निकल जाता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह वायरस कहाँ से आया? क्या यह वायरस कोई ऐसी चीज है जो आसमान से उड़ती हुई आपके कंप्यूटर में आ गई? दोस्तों, इस वायरस को वही कंपनी बनाती है जो एंटीवायरस बनाती है। अरे दोस्त, जब वायरस बनेंगे तो एंटीवायरस बिकेंगे। यह सिर्फ एक बिजनेस होता है, हम इस चीज को समझ नहीं पाते और हम लोग इन कंपनीज के जाल में फंस जाते हैं। अब मैं आपको खाने पीने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमें टीवी में यह बताया जाता है कि रिफाइंड ऑयल हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। अब मुझे यह बताइए कि आजकल भारत में कितने लोग हैं जो रिफाइंड ऑयल खाते हैं, लेकिन फिर भी भारत में दिल से जुड़ी बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसा क्यों है? हमें टीवी पर बताया जाता है कि शैम्पू लगाओ, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। अगर ऐसा हो सकता तो पूरा भारत शैम्पू लगा रहा है, फिर भी लोगों के बाल क्यों झड़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट है वह हमारे फायदे के लिए है ही नहीं, वह सिर्फ कंपनियों के फायदे के लिए है। अगर हमारे फायदे के लिए होती तो आज हमारे बाल झड़ना बंद हो जाने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, बीमारियों को इन एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही पैदा किया जाता है। टीवी पर बताया जाता है कि रिफाइंड ऑयल खाओ, आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। जब आप उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर घर में रिफाइंड ऑयल लेकर आते हैं तो उसे खाते हैं तो आपको दिल से जुड़ी बीमारियां हो जाती है। बीमारी क्रिएट हो गई, अब इसका इलाज भी कंपनियां ही निकालेंगी। इस तरह से दोस्तों बिजनेस चलता है। आपको समझना है कि आपका शरीर है, आपको क्या खाना है। आप वह चीजें खाएं जो सीधी प्रकृति से आती है, ना कि फैक्ट्री से आती है। आप इस चीज को दिमाग में बिठा लें, हमें सिर्फ वह खाना है जो कुदरत से सीधा आता है, ना कि ऐसी चीजें जो फैक्ट्री से आती हैं। फैक्ट्री से जो चीज आती है, अगर आप उसे घर में एंट्री नहीं देते तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने का फार्मूला बिल्कुल सीधा है, लेकिन हम लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग डिब्बा बंद चीजें खाते हैं। क्या आपको पता है कि जिस जूस के ऊपर लिखा होता है रियल जूस, वह रियल नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो जूस है वह तो 15-20% ही होता है, बाकी उसमें ढेर सारे केमिकल डाले होते हैं। आप ही सोचिए, ऐसी चीजें जो डिब्बा बंद है वह आपको स्वस्थ कैसे रखेंगी? क्योंकि दोस्तों, जो रियल जूस होता है, अगर आप उसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं तो वह जूस बिल्कुल खराब हो जाता है और यह डिब्बे में रखा हुआ कई महीनों तक चल जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम बीमार पड़ रहे हैं। मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से ऐसी छोटी छोटी चीजें बताता हूं जिन्हें खाने से आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आता है और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो हमारे घर में है, उसे पुराने जमाने से हमारे दादा दादी नाना नानी इस्तेमाल करते आए हैं। आज भी अगर आप उनसे पूछें कि हमें यह प्रॉब्लम है, आप बताओ हम क्या करें, वह आपको यही सॉल्यूशन बताएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हल्दी वाले दूध की। हल्दी एक औषधि है जो आपको बीमारियों से बचा सकती है, ऐसी बीमारियों से बचा सकती है जिसके लिए आप डॉक्टर के पास जाकर हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा हल्दी दूध कैसे बनाना चाहिए, कब पीना चाहिए और इसके फायदे क्या है। प्लीज इस वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप जान पाएं कि इस पुरानी औषधि के फायदे क्या हैं। दोस्तों, हल्दी दूध में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हल्दी कौन सी लें। हमारे घर में जो हल्दी होती है वह हल्दी है ही नहीं, वह सिर्फ एक पीले रंग का पाउडर है। वह सिर्फ आपके खाने की रंगत को बनाती है। वह हल्दी नहीं है जो सीधी कुदरत से आती है। आपको अम्बा हल्दी का इस्तेमाल करना है। अम्बा हल्दी आपको आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच अम्बा हल्दी का डालकर दूध को अच्छे से उबालना है। दोस्तों, दूध में हल्दी डालकर फिर उसे अच्छे से 10 मिनट के लिए उबालना है और इसके बाद आपको इस दूध को रोजाना पीना है। बस इतना ही आपको करना है अगर आपको स्वस्थ रहना है। हल्दी दूध आपकी बॉडी के लिए किस तरह से फायदा करेगा तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपकी बॉडी में कहीं सूजन हो, अगर आपकी बॉडी में कहीं दर्द हो तो आपके लिए हल्दी दूध बहुत ही अच्छा है। हल्दी दूध पीने से आपकी बॉडी से सूजन दूर होती है क्योंकि यह एंटी इंफ्लेमेटरी है। आपकी बॉडी में सूजन है, दर्द है तो हल्दी दूध पीजिए, वह ठीक हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी चोट लग जाए तो आप हल्दी का दूध का सेवन कीजिए। अगर आप आज भी अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वह कहेंगे कि हल्दी का दूध पी लो, जल्दी ठीक हो जाएगी। यह बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि हल्दी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। यह हमारे दर्द को ठीक करती है और साथ ही साथ घाव को जल्दी भरती है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपको डायबिटीज है तो आपके लिए हल्दी दूध बहुत ही अच्छा है। बिना मीठा मिलाए आपको हल्दी दूध का सेवन लगातार 2 से 3 महीने तक करना है। आपकी डायबिटीज की दवाई छूट जाएगी। जो लोग लगातार 2-3 साल से मधुमेह की दवाई खा रहे हैं, 3 महीने के लिए हमारे कहने पर हल्दी के दूध का सेवन कीजिए, आपकी यह प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रंग गोरा करना चाहते हैं तो हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। पुराने जमाने से ही रंग को गोरा करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। आज भी आपने देखा होगा मार्केट में ऐसे ढेरों सारे प्रोडक्ट है जिनमें हल्दी डाली जाती है और उसके ऊपर लिखा जाता है टर्मरिक। जब वह चीजें प्रोडक्ट के रूप में घर में आती है तो वह हमें अच्छी लगती है, लेकिन घर में पड़ी हल्दी को हम अपने चेहरे पर नहीं लगाना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि हमारा रंग पीला हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप हल्दी को अपने चेहरे पर लगाते हैं तो रंग गोरा होता है। अगर आपकी स्किन पर दाद, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस कुछ भी हो जाता है तो आप हल्दी का पेस्ट अपनी स्किन पर लगाएं। हल्दी दूध का सेवन करने से हमारे जोड़ों का दर्द ठीक होता है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गठिया की समस्या है तो हल्दी दूध आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हल्दी दूध हमारे जोड़ों के दर्द को बहुत ही जल्दी ठीक करता है। घुटनों के दर्द से आराम पाने के लिए आपको लगातार 2 से 3 महीने हल्दी का दूध का सेवन करना है। इसके अलावा दोस्तों हल्दी दूध हमारी टेंशन को दूर करता है, स्ट्रेस को दूर करता है और अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। बालों के झड़ने की प्रॉब्लम को अगर दूर करना चाहते हो तो हल्दी दूध का सेवन कीजिए क्योंकि हल्दी दूध हमारे बालों के झड़ने की प्रॉब्लम को दूर करता है। साथ ही साथ दोस्तों हल्दी दूध कैंसर की बीमारी में बहुत ही अच्छा है। जो लोग हल्दी दूध रोज पीते हैं उनकी बॉडी में कैंसर के सेल्स जल्दी नहीं बढ़ते। दोस्तों कैंसर से अगर बचना चाहते हो तो हल्दी दूध जरूर पीजिए क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलता और जब आपको पता चलता है तो कभी कभार समय बीत जाता है और इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी बॉडी वैसे कैंसर के सेल्स को अपने आप ही खत्म कर देती है। जरूरी है आप अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इसके लिए आपको हल्दी दूध पीना है क्योंकि हल्दी दूध हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी भगवान का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है जिसे आपको संभाल कर रखना है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर का डॉक्टर आपको ही संभाल कर रखना है। जो भी चीजें आप खाते हैं उससे आपकी बॉडी के अंदर के इस डॉक्टर को ताकत मिलती है। इसलिए दोस्तों वह चीजें खाएं जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है क्योंकि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। हल्दी दूध पीने से हमारा पेट सही होता है, हमारा खून साफ होता है, चेहरे के पिंपल्स गायब हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाए तो हल्दी दूध का सेवन कीजिए और साथ ही साथ हल्दी का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाइए। आप चाहे तो हल्दी के अंदर थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। दोस्तों इसके अलावा मोटापा कम करने के लिए भी हल्दी दूध बहुत ही अच्छा है। अगर आप लगातार 1 महीने तक हल्दी दूध का सेवन करते हैं तो 5 से 6 किलो वजन बिना डाइट और एक्सरसाइज के आप कम कर सकते हैं। दोस्तों हल्दी दूध पीने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है जिससे हमारी कैलोरीज बहुत तेजी से बर्न होती है। दोस्तों वजन कम करने के लिए हल्दी दूध बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हल्दी दूध हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और हमारी आंतों की मजबूती को बढ़ाता है। तो दोस्तों इस तरह से हल्दी दूध के जरिए आप ढेरों बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। इस तरह की कई चीजें हैं जो आपके घर में हैं जिसे खाने से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन हम खाते हैं तो बर्गर, पिज्जा, यह चीजें हमारी बॉडी को नुकसान करती है और फिर इंसान डॉक्टर के पास जाता है और अपने हजारों रुपए डॉक्टर की फीस पर दे आता है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे किस तरह की छोटी छोटी खाने पीने की चीजें आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं और आपको बीमारियों से बचा सकती है। दोस्तों यह आयुर्वेद ही है जिसमें एक औषधि के साथ ढेरों बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। नहीं तो आजकल की मेडिकल साइंस में एक बीमारी के लिए 10-10 दवाइयाँ दी जाती है। आप जाकर देखिए डॉक्टर के पास, आपको एक बीमारी के लिए वह 10 दवाइयाँ देगा और आपको कोई परहेज नहीं बताएगा। खाने पीने का आप उससे पूछेंगे कि खाने पीने में क्या परहेज करे, वह कहेगा कुछ भी नहीं। दोस्तों डॉक्टर की गलती नहीं है, डॉक्टर की जो पढ़ाई है उसमें गलती है। जो डॉक्टर को पढ़ाया जाता है उनको सिर्फ यह सिखाया जाता है कि बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है। उनको यह नहीं बताया जाता कि बीमारी हो ही ना उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि अगर डॉक्टर ने यही बता दिया कि आपको बीमारी हो ना उसके लिए क्या किया जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं और उनका बिजनेस चलेगा नहीं। क्योंकि पुराने जमाने में हम डॉक्टर को भगवान समझते थे, लेकिन आजकल उनका यह बिजनेस बन चुका है। इसलिए वह आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या खाना है। आपको आयुर्वेदिक औषधियों से ही समझना होगा कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहे। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति को मदद मिल सकती है, उसकी भी बीमारियां दूर हो सकती है। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।